नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था। आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हमने पढ़ा था, उसमें जो है उसके बारे में देखा, विस्तार के बारे में देखा, किसने किसने खोज की थी उनके बारे में देखा। ठीक है, उसके बाद एक टेबल के माध्यम से हमने देख लिया था कि जितने खोज करता थे उनके बारे में विस्तार पूर्वक देख लिया था। ठीक, अब हम देखते हैं आगे जो है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर साथ में नोट करते रहें। तो आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो इसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर हड़प्पा सभ्यता की क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है 20 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर में? तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, और देखते हैं लगभग यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो है लगभग 1500 बस्तियों की खोज की जा चुकी है अब तक के। ठीक है, 1500 बस्तियों की खोज की गई है। और सर्वाधिक खुदाई की बात की जाए, ठीक है, सर्वाधिक खुदाई तो ये सबसे ज़्यादा गुजरात में की गई है। सबसे ज़्यादा गुजरात में की गई है, वहाँ से सबसे ज़्यादा खुदाई में जो जो चीज़ें मिली हैं। तो एक जो है देखते हैं इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मोहरों पर, तो मोहरों पर यहाँ सबसे ज़्यादा जो है मिली है। मोहरों पर से सबसे ज़्यादा लेखन शैली मिली है। उनके लेखन शैली के बारे में देखते हैं। तो लेखन शैली को हम बेसिकली जो है 4 पार्टों में डिवाइड किया है, किस किस पर मिली है तो उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मोहरों पर, तो मोहरों पर सर्वाधिक मिली है। उसके बाद है मनकों पर। अब मनकों के बारे में जानते हैं, जो मोती थी उस पर भी जो है इनकी शैली मिली है, लेखन शैली। ठीक है, और उसके बाद मृदभांडों पर, मृदभांडों जैसे जो है कुम्हार द्वारा बनाया गया मिट्टी का बर्तन, उस पर भी मिली है। तो उसके साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और फिर अब देखते हैं आगे ईंटों पर। ईंटों पर भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेखन शैली जो है तो किस पे मिली, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मोहरों पर मिली, यहाँ से सर्वाधिक, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मोहरे पर मिले ही हैं। ठीक है, और फिर मनकों पर मिली है। उसके बाद है मृदभांडों पर मिली, और फिर ईंटों पर मिली है। तो अब हम देखते हैं इनकी लिपि की बात करते हैं। तो इनकी लिपि जो थी ये भावात्मक थी, भाव चित्रात्मक थे। मतलब अगर इनके भाव देखे जाए तो चित्रात्मक थे। तो सबसे ज़्यादा जैसे यू और मछली के चित्र सब सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। तो ये किस पे सबसे ज़्यादा जैसे बनाते थे, तो पत्थर जो था वो उस पर जो है सबसे ज़्यादा यू आकार की जो है इनके चित्र जो है यू आकार में मिले हैं। और साथ साथ में मछली, अगर कुछ लिखते थे तो अगर मछली कहना चाहते थे तो सबसे ज़्यादा मछली ही बना देते थे उसको। ठीक है, मछली के द्वारा ही ये समझ जाते थे कि जो है क्या क्या चीज़ें हैं। और जो है उसके बाद हम देखते हैं इनकी लिपि के बारे में बात हो गई। अब हम देखते हैं इनके शैली के बारे में। तो शैली सबसे ज़्यादा बुस्टोफेडन। ठीक है, बुस्टोफेडन, इसको जो है गोमुद्रिका के नाम से भी जानते थे। जैसे पत्थरों पर ये लोग जो है अपनी शैली जो लिखते थे तो पत्थरों पर ही लिख देते थे। और इनकी जो शैली लिखने का तरीका जो था, तो लिखने का तरीका, अब तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर लिखते थे। किस तरीके से लिखते थे? तो जो पंक्तियां थी तो दाईं से बाईं ओर, जैसे हम लोग बाईं से दाईं की ओर लिखते हैं, लेकिन ये लोग जो है दाईं से बाईं ओर, जैसे इस तरीके से, पहले इस तरीके से आए, फिर इस तरीके से आए, फिर इस तरीके से आए। ठीक है, इस तरीके से आए। मतलब ये लोग जो है वो पेन नहीं उठाते थे और इसी तरीके से लिखते थे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से ये इनकी शैलियाँ जो थी। तो और दूसरी तरफ पंक्ति में, मतलब पहले सबसे पहले जो है दाईं से बाईं की ओर, उसके बाद जो है बाईं से फिर दाईं की ओर। इस तरीके से इनकी शैलियाँ थी। या शैलियों के बारे में, ठीक है, हमने इनकी शैलियाँ देखा। अब हम देखते हैं इनकी नगर योजना। नगर योजना क्या है? तो नगर योजना, तो अभी हमने अब देखते हैं इसे नगर योजना के बारे में। किसके बारे में? तो नगर योजना के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो नगर योजना के बारे में देखते हैं, तो इसमें जो है रक्षा प्राचीर, मतलब दुर्गीकृत था। कैसा था? दुर्गीकृत था। मतलब ये जो पश्चिमी टीला था
पश्चिमी टीला, ये पश्चिमी टीला था, ठीक है, पश्चिमी टीला था। और एक रक्षा प्राचीर, मतलब जो पश्चिमी टीला था तो ये उच्च लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और जो पूर्वी टीला था यहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते थे। तो यहाँ पर जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे वहाँ पर जो है ये चारों तरफ जो है रक्षा प्राचीर थी, मतलब ईंटों की एक दीवार थी, रक्षा प्राचीर थी, उसके अंदर जो है उच्च वर्ग के लोग रहते थे और सबसे ऊंचे टीले पर रहते थे। और ये छोटा था, मतलब कुछ कम में ही सीमित में रहते थे लोग। और जो पूर्वी टीला था ये जो है सबसे निचला था, इसमें निम्न वर्ग के लोग रहते थे, समझ रहे हो, निम्न वर्ग के लोग रहते थे। और ये सबसे बड़ा जो है वो बस्ती थी, सबसे बड़ी बस्ती थी। अब हम देखते हैं उसके बाद योजना के अपवाद। योजना के अपवाद में धौलावीरा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की रक्षा प्राचीर नहीं थी और उच्च वर्ग के लोग, मध्य वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, तीनों लोग मतलब जो है ये एक ही साथ में रहते थे, समझ रहे हैं, तीनों एक ही साथ में रहते थे। अब उसके बाद आता है लोथल और सुतकोटा, ठीक है, लोथल और सुतकोटा आता है। तो इसमें जो है दो अलग अलग टीले नहीं थे, इसमें दो अलग अलग टीले नहीं थे, हालांकि इसमें जो है संपूर्ण जो है लोग एक ही रक्षा प्राचीर के अंदर रहते थे, मतलब सभी लोग एक ही रक्षा प्राचीर के अंदर रहते थे। अब हम देखते हैं जो है, अब देखते हैं चनहूदड़ो। चनहूदड़ो में जो है ये दुर्गीकृत नहीं था, ठीक है, ये दुर्गीकृत नहीं था। इसमें जो है ये साथ में रक्षा प्राचीर नहीं थी, इसमें ये अलग अलग था ऐसे ही चनहूदड़ो में, ठीक है, इसमें रक्षा प्राचीर नहीं थी। और उसके बाद कालीबंगा आता है। कालीबंगा में जो है रक्षा प्राचीर टीलों, जो टीले थे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग, तो यहाँ पर जो है ये कच्ची ईंटें थी, ये कच्ची ईंटों से निर्मित था, ठीक है, ये जो रक्षा प्राचीर थी ये कच्ची ईंटों से निर्मित था और जो ये दोनों ही कच्ची ईंटों से निर्मित था। अब हम देख लेते हैं जो इनकी सड़कें थी, जो सड़कें थीं तो ये सड़कें जो है समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। और इनके जो दरवाजे, यहाँ के दरवाजे जो थे, ठीक है, जो दरवाजे थे तो दरवाजे, खिड़की, जो खिड़कियाँ थीं ये दरवाजे गलियों में खुलते थे, गलियों में। लेकिन ये एक अपवाद है, अपवाद ये है कि लोथल में सामने खुलती थी, लोथल ही ऐसा था जहाँ पर सामने खिड़कियाँ खुलती थी और समुचित जल निकासी की व्यवस्था थी, ठीक है, समुचित जल निकासी की व्यवस्था थी। लेकिन अपवाद बनवाली और कालीबंगा में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ की जो ईंटें थी, ठीक है, जो ईंटें थी वह इसका जो है तो ये पक्की ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कौन सी ईंटें? तो पक्की ईंटें प्राप्त हुई हैं। अपवाद कालीबंगा में पक्की ईंटें नहीं प्राप्त की गई थी। और एक नोट में डाल लीजिए आप लोग, चनहूदड़ो में वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, चनहूदड़ो में वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। ये आप सब जितना पढ़ रहे हैं आप ये ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में ही आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ में नोट अवश्य कर लें। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो है दास प्रथा का प्रमाण मिला है, दास प्रथा का सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रमाण मिला है, ठीक है। और यहाँ पर मातृ प्रधान समाज था, क्योंकि सर्वाधिक जितनी मूर्तियाँ या मोहरें मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, तो अधिकतर उसमें जो है नारीवादियों, मतलब जो है सबसे ज़्यादा महिलाओं की ही मूर्तियाँ मिली हैं, इसलिए जो है मातृ प्रधान समाज था। और हम सती प्रथा का प्रमाण देख लेते हैं। तो सती प्रथा का प्रमाण जो है लोथल में अलग और कालीबंगा में अलग देखते हैं। तो लोथल में सती प्रथा का जो प्रमाण मिला है तो यहाँ पर जो है लोथल में 3 युगल समाधान एक साथ में मिले हैं, ठीक है, 3 युगल समाधान एक साथ में मिले हैं। और कालीबंगा में एक समाधान साथ में मिला है, एक समाधान मिला है। और योजना के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ की जो योजना थी, यहाँ पर जो है योजना नहीं भोजन होगा, ठीक है। तो ये इनका जो भोजन था तो ये शाकाहारी और मांसाहारी था, दोनों, मतलब दोनों प्रकार का भोजन करते थे ये। और जीवन निर्वाह के बारे में अगर देखते हैं तो इनका ये पशुपालन भी करते थे, साथ में कृषि भी करते थे और शिल्प और व्यापार भी करते थे, मतलब शिल्प का व्यापार भी करते थे और साथ में मतलब शिल्प की खेती भी करते थे और साथ में व्यापार भी साथ में करते थे। व्यापार कहाँ करते थे? तो यहाँ पर व्यापार हम देखते हैं तो सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया से किया गया था।
अब यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता जो आएगी तो हम सभ्यता नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसके बारे में। यहाँ का शासक मेसोपोटामिया का शासक था जिसका नाम था सारगान। क्या था? सारगान था। इसका अभिलेख मिला हुआ है, ठीक है, सारगान का अभिलेख। तो ये जो है सिंधु को जो है मेलुहा कहता था। क्या कहता था? सिंधु को मेलुहा कहता था और फारस की खाड़ी को दिलमुन कहता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सिंधु को मेलुहा कहता था और फारस की खाड़ी को दिलमुन कहा जाता था। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, ठीक है। अब जो मेसोपोटामिया नेक्स्ट आएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो उसके बारे में हम व्यापार कहाँ, कौन से व्यापार कहाँ से होता था मेसोपोटामिया में, उसके बारे में हम वहाँ पर मतलब जो है विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो आज हम ये यहाँ तक मतलब हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बता दिए हैं। अब नेक्स्ट हम उसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और